अलंकारों की श्रेणी में आज बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। पीछे हमने दो वीडियो में पढ़ा था उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, जिसमें हमने उपमेय और उपमान के बारे में पढ़ा था। आज उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर भी हम उपमेय और उपमान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यह है उन दोनों से किस प्रकार भिन्न है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, यानी उपमेय जो है यानी जो साधारण वस्तु है उसके अंदर विशिष्ट वस्तु यानी उपमान की संभावना या उसकी कल्पना की जाए, संभावना की कल्पना की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमने पढ़ा था उपमा अलंकार में, ये पढ़ा था कि साधारण वस्तु को विशिष्ट वस्तु के समान बताया जाता है, और रूपक अलंकार में हमने पढ़ा था कि साधारण वस्तु को ही विशिष्ट वस्तु बताया जाता है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक साधारण वस्तु के अंदर विशिष्ट वस्तु की कल्पना की जाएगी। यहाँ साधारण वस्तु में विशिष्ट वस्तु हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना जरूर की जाती है। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों को हम उदाहरणों में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या, इनकी पहचान क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है कि जो भी वाक्य होता है उसके अंदर आपको मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु आदि शब्द मिलेंगे। कुछ उदाहरण है जिनको देखने से हमें उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पता लग जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां बताया है कि क्रोध के मारे किसी का तन है वो कांपने लगा। अब अगले लाइन में आया कि मानो, तो जब उसका तन है वो कांपने लगा तो मानो किस प्रकार, यानी क्या हुआ उसके अंदर? मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जिस प्रकार हवा के जोर से सोता हुआ सागर है वो जग जाता है, उसी प्रकार बताया गया है कि क्रोध के उनका शरीर है यानी तन है वो कांपने लगा। तो यहाँ मानो शब्द जो है ये पहचान है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश की ताड़ का वृक्ष है वो इस प्रकार बढ़ रहा है जैसे वह आकाश को चूमना चाहता हो, यानी आकाश को छूना चाहता हो। मनु शब्द, ये देखिए मनु, जो मनु शब्द जहां आ गया तो वहां कौन सा है? फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु यानी मानो, जैसे ताड़ का पेड़ है वह आकाश को चूमना चाहता हो। अगला उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी कनक यानी धतूरा, कि धतूरे को साथ में लेकर के मानो कोई इस प्रकार गया जिस प्रकार भिक्षुक है वो स्वर्ण लेके जाता है, यानी सोना लेके जाता है। तो ज्यों शब्द यहाँ आया है, तो ज्यों शब्द भी इनके इन्हीं शब्दों में आता है, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, मनहु, तो आदि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिससे पहचान हो जाती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस वाक्य के अंदर हमें पहचानते हैं जो शब्द से कि ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जो यानी इसके अंदर संभावना होती है। यहां साधारण वस्तु के अंदर उपमान की संभावना बताई जाती है। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार है वो उपमा और रूपक अलंकार से भिन्न होता है। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार क्या वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं शब्दों से हम पहचानते हैं कि इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है।